बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हैं मलिक महबूब साहब, जिनका ताल्लुक अमेरिका जॉर्जिया से है और आप एक नामवर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब से आज हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के मुतालिक कुछ बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या मुताबिकत है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सामीन, आपसे मैं ये कहूँगी कि ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आज की होने वाली है और आप इस व्लॉग को, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और आप मज़ीद मलिक साहब से क्या जानना चाहेंगे अपने बारे में या अपने किसी दोस्त अहबाब के बारे में आप कुछ जानना चाहें तो आप ज़रूर रब्ता कीजिएगा मलिक साहब के साथ। उनका नंबर नीचे दिया हुआ है। जी मलिक साहब। तो आज मेरे ख्याल से हम थोड़ा एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। हमारा पॉलिटिकल तो एस्ट्रोलॉजी हर वक्त चलती रहती है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली है क्या, या आप अपना स्टार कैसे देख सकते हैं? क्योंकि अक्सर क्लाइंट मुझे फोन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि जी मैं अगस्त में पैदा हुआ हूँ तो मेरा लियो बनता है, मैं सितंबर में पैदा हुआ हूँ तो मेरा लिब्रा बनता है, जो कि टोटली गलत है। मैं आपको काफी दफा बयां कर चुका हूँ कि एक दिन के अंदर तकरीबन 12 स्टार चेंज होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, एक दिन के अंदर आपके स्टार कुछ भी हो सकता है। ये डे पर मतलब पर्टिकुलरली डे के ऊपर आप अपना जायचा नहीं बनाते। आपके पास एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके हिसाब से आप हॉरोस्कोप नहीं बना सकते। तो आज मैं हमारे खान साहब का जायचा आपके साथ शेयर करूंगा और थोड़ी सी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जायचे में क्या चीज कैसे देखी जाती है। तो अच्छा, अभी एक जी सवाल, सॉरी मैंने आपकी बात काटी, लेकिन अभी मेरे ज़हन में एक बात आई कि अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रही थी जिसमें मुझे पता चला कि उस दिन का जिस सनराइज जिस वक्त हो रहा हो तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसका मतलब आप दिलचस्पी ले रही हैं। बिल्कुल डेफिनेटली वो बहुत अच्छी बात की है। जिस दिन का भी आपके पास मतलब कोई कस्टमर आता है या कोई क्लाइंट आता है जिसके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ भी नहीं है, लेकिन उसके कोई सीरियस कंडीशन है या वो सीरियस क्वेश्चन लेकर आता है, तो आप उस वक्त का जायचा बना लेते हैं। उस टाइम का, उस डेट ऑफ बर्थ का सेम जायचा बन जाता है। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि उसकी जो प्रिडिक्शन निकलती है वो आपके बर्थ चार्ट से भी ज्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि वो सवालात और वो जो हालात होते हैं वो डेफिनेटली आपको मतलब आपके प्लैनेट आपको उसको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। मतलब उसमें रिसेम्बलेंस दिखेगी आपको। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है जो कि आपके जहन में घूम रहा है और आप उसका जवाब जानना चाहते हैं और आपके पास डिटेल्स नहीं है, तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं जो ये चीजें जानता हो। इसको बोलते हैं प्रश्न एस्ट्रोलॉजी या प्रश्न एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं। तो वो उस टाइम का अगर बर्थ चार्ट बनाएगा तो आपको सब चीजें पता चल जाएंगी उसमें से। अच्छा, तो ये जो न्यूमरोलॉजी के लिहाज से बनाते हैं तो ये एस्ट्रोलॉजी, ये प्लैनेट्स है, न्यूमरोलॉजी नंबर्स का खेल है, जी तो इन जी जी। दोनों में क्या फर्क है? अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी जो है एक लिमिटेड साइंस है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं आपको अभी जब चार्ट शेयर करूंगा तो मैं बताऊंगा कि हर हर पर्टिकुलर लाइफ इवेंट के अलग अलग चार्ट्स होते हैं, जबकि न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको इवेंट प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है। तो ये दोनों एक जैसे, वो बोलते हैं ना कि मैथ्स में कैलकुलेशन का सिस्टम होता है, 1+2 कर लो या 2+1 कर लो, तो रिजल्ट दोनों आपको 3 ही बताएंगे, जो आंसर है 3 ही बताएंगे। तो ये एक दूसरे को हेल्प आउट करने के लिए हम दोनों का सहारा लेते हैं कि क्या न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट कर रही है या न्यूमरोलॉजी आपको सपोर्ट नहीं कर रही उस इवेंट के लिए। तो ये एक्चुअली एक दूसरे को यूं बोलते हैं ना, दोनों दोनों हाथ एक दूसरे को सहारा बनते हैं। नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि दोनों हैंड इन हैंड है। हैंड इन हैंड, जी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि ये दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं और किसी भी प्रेडिक्शन के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो अभी मैं, आपका कोई सवाल है? नहीं तो मैं आपका वो चार्ट शेयर करता हूँ खान साहब का, तो थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। जी, बस एक छोटा सा सवाल कि जब हम किसी से कहते हैं कि हमारा जायचा बनाया जाए तो ठीक है, वो जायचा तो बना लेते हैं, फिर उसको पढ़ने के लिए जैसा कि आपने एक पहले व्लॉग में भी कहा था कि असल जो मामला होता है वो उस चार्ट को पढ़ना होता है। तो पढ़ने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेंगे या फिर न्यूमरोलॉजी, दोनों को सामने रखते हुए वो उस चार्ट को पढ़ेंगे?
ये तो अब एस्ट्रोलॉजर पे डिपेंड करता है कि वो न्यूमरोलॉजी को जानता है या नहीं जानता, लेकिन जो चार्ट बनता है वो एस्ट्रोलॉजी से बनता है। अच्छा। न्यूमरोलॉजी के लिए तो आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, बस दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से आपका चार्ट बनेगा। अच्छा, लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि एक्यूरेसी किसमें ज्यादा हो सकती है? एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी में होती है। एस्ट्रोलॉजी। एक्यूरेसी जो एस्ट्रोलॉजी में ठीक। होती है। ठीक है, तो हम खान साहब का जायचे को डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी जो है वो क्यों है ऐसी। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो ये है खान साहब का जायचा। ये जी। जी, तो ये है इनका ये बहुत मतलब इन डिटेल चार्ट्स हैं, मतलब आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको छोटी सी चीज समझाता हूँ कि ये इनका है बर्थ चार्ट। यहाँ लिखा हुआ भी है, जहाँ मेरा पॉइंटर है, आपको दिख रहा है मेरा पॉइंटर? न- नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम, बट एनीवेज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अगर राइट हैंड साइड पे नीचे बर्थ चार्ट जहाँ लिखा हुआ है, जहाँ पे मार्स 9 नंबर में है, हम्म। ये है खान साहब का चार्ट एक्चुअली में। तो आप देख सकते हैं नंबर 9, ये नंबर 9 की बॉर्न है, मतलब इनका जो असेंडेंट है वो सेक्रेटेरियस है, एज पर माय कैलकुलेशन। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जो मैंने आगे पीछे करके इसको देखा है, उसमें ये दिखा है कि जो उनका असेंडेंट है वो 9 है। नंबर 9 का मतलब होता है ये हाउस नंबर 9 नहीं है, ये इनका असेंडेंट है, ये इनकी पर्सनालिटी है। तो सेक्रेटेरियस में इनका मेन जो है जो हॉरोस्कोप में मेन असेंडेंट में मार्स है। तो जो मार्स होता है वो बहुत फायरी प्लैनेट होता है, तो आप देखेंगे इनके अंदर बहुत एग्रेशन है। आपने देखा होगा कि ये कोई भी काम करने के लिए बहुत अग्रेसिव होते हैं, और इसके सामने जब अगर हम इसको काउंट करते हैं, तो नंबर 6 हाउस जो कि ये है, जिसके अंदर बहुत सारे आपको प्लैनेट दिख रहे हैं, सैटर्न, सन, मर्क्यूरी, नेपट्यून, ये सब इनके 10th हाउस में। दैट इज द मेन रीजन कि आप उनको जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि इतनी मतलब कैरियर में इतनी तरक्की मिली है, या उनको इतनी बुलंदियां मिली है। तो हम्म। ये आपको मैं थोड़ा सा चार्ट का ओवरव्यू दे रहा हूँ। आई नो आपके ऊपर से गुजर रहा होगा और थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा बताने का मकसद ये है कि ये जो बर्थ चार्ट है, अगर आप किसी से भी बनवाते हैं तो आप उनसे पूछें कि मेरे चार्ट कैसा लगता है, या इस चार्ट में कौन सा प्लेनेट कहाँ है। अगर आप ऐसे ही उठ के आ जाएंगे या किसी से इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, तो ये आपका ही नुकसान है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। मतलब बर्थ चार्ट बनाना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील ये है कि ये प्लेनेट आपके चार्ट में क्या कर रहे हैं और कौन सा प्लेनेट किस लिए काम कर रहा है। अब जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जो उनका टाइम पीरियड चल रहा है वो जुपिटर का चल रहा है, जो कि 5th हाउस में। आप यहां से देखें ना, काउंट करें मार्स से 1 2 3 4 5, तो मार्स, जुपिटर और मून, ये बोलते हैं बहुत अच्छा, जो एक आपकी चार्ट में होता है बहुत अच्छा योग बनाता है, या जिसको बोलते हैं कि एक ऐसी प्लेनेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से आप बहुत बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी एस्ट्रोलॉजर को ये नहीं पता, यही एक चार्ट है जो एलिगेशन देता है, यही एक प्लेनेटरी पोजीशन है जिससे एलिगेशन होती है। तो आपने देखा होगा कि खान साहब पे एलिगेशन जुपिटर मून के पीरियड में स्पेसिफिकली आई है। हम्म। तो इस तरह से ये देख लें आप, ये बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो D3 है, जो कि मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, D3 आपको दिख रहा होगा। फिर सही। ये D4 है, D5, D6, इतने सारे चार्ट्स होते हैं इंसान के। ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे डिविजनल चार्ट्स के अंदर में, आपको दिख रहा होगा ये इतने जी। सारे चार्ट बनते हैं एक बंदे के। और जो भी आपको पर्टिकुलर आपने अपना हिसाब लगवाना है या किसी भी चीज के मालूम करना है, जैसे D9 जो होता है स्पाउस का चार्ट होता है। अब ये D9 आपको यहाँ दिख रहा होगा, जिसको नमांशा चार्ट भी कहते हैं। ये D9 चार्ट के अंदर ये इनकी कंडीशन है, मतलब अगर इनको अज़वाजी ताल्लुकात के बारे में किसी इंसान को पूछना है तो वो आप इस चार्ट से देख सकते हैं। तो हम्म। इस तरह से आप, मतलब आई थिंक आपको समझ में आएगी। मुझे पता है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, बट एटलीस्ट आपको नो हाउ होनी चाहिए कि अच्छा, कौन सी ये चीज कैसे काम मैं करती है।
मैरिटल स्टेटस के बारे में या स्टेट्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए तो आपको स्पाउस का वो नहीं चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल वगैरह। चाहिए होता है, लेकिन एक इंसान के जायचे में उसके साथ क्या होना है, उसकी वाइफ कैसी होनी है, पहली वाइफ कैसी होनी है, दूसरी कैसी होनी है, तीसरी कैसी होनी है, ये सब कुछ आपको उन्हीं के चार्ट से भी पता चल सकता है। बस शर्त ये है, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आपका जो एस्ट्रोलॉजर है या जो रीड कर रहा है उसको इतना सब कुछ पता होना चाहिए, या उसके पास इतनी गिरफ्त होनी चाहिए कि वो इतने चार्ट्स को रीड कर सके। अब देखे ना, अगर मैं ये दिखाऊं आपको, नीचे बर्थ चार्ट के साथ D9 चार्ट भी आ रहा है, तो ये इनका बर्थ चार्ट है, मेन चार्ट है, और ये साथ में जो D9 नमांशा चार्ट है, ये इनके स्पाउस का चार्ट है। अच्छा, तो ये कैसे आप इसको आपने डिराइव किया उनके चार्ट से D9? ये तो वही मैं बता रहा हूँ ना, एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बॉडी है, एक बहुत बड़ी बुक है। तो ये अगर ये डिविजनल चार्ट है ना, ये आपके चैप्टर है। बर्थ चार्ट D3, D4, D5, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। अब वही मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको जोन सा चैप्टर ओपन करना है, आप उसी चैप्टर को ओपन कर लें, आपको पता चल जाएगा। आपको सही। इस चैप्टर को कैसे रीड करना है, ये आपकी अब महारत है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये चैप्टर्स डिपेंड करते हैं आपके अपने बर्थ और चार्ट पर। जी, तो अच्छा जब अच्छा, तो आप उसके एक मुताबिक ठीक ठीक ठीक। तो आप जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, मैं किसी को वो नहीं कर रहा पॉइंट आउट, वो सिर्फ आपका ये बर्थ चार्ट रीड करके या ज्यादा से ज्यादा D9 चार्ट रीड करके बता देता है। लेकिन अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो आप उनसे पूछें कि मेरे बर्थ चार्ट में क्या है, मेरे D9 में क्या है, क्योंकि ये आपका हक है। और ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बर्थ चार्ट बनाना कोई महारत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में एक दफा मैं आपको एक साइट बता दूंगा, नॉर्मली इंटरनेट वेबसाइट पे आप जाएं, आप अपना चार्ट खुद बना सकते हैं। आप उसको 5-10 हजार रुपए किसी से जायचा बनवाने के क्यों दे रहे हैं भाई? आप ये पैसे उसको रीड करने के लिए बोले कि आप मुझे ये रीड करके दें। अच्छा, ये जो आप D9 का कह रहे हैं, तो जी D9 जो है ये हाउस नहीं है उनके बर्थ चार्ट का। नहीं, ये D9 हाउस नहीं है, ये चार्ट है इटसेल्फ। यही चार्ट मैं का आपको नाम, समझा रहा यानी हूँ, कि एक बुक में से एक चैप्टर चैप्टर का नाम। D9 है, जो कि जी स्पाउस का होगा, आपके जी स्पाउस बिल्कुल। का। इससे आप स्पाउस की क्या कंडीशन होंगी, कैसी स्पाउस होंगी। अब जैसे मैं एक D9 का ओपन किया, इसमें जो असेंडेंट आपको दिख रहा है ये 2 है, 2 नंबर टॉरस का होता है। मतलब इनके पास जितनी भी वाइफ्स आएंगी, हम्म जितनी भी ये शादी करेंगे, वो खूबसूरत होंगे। और आप हम्म। देख सकते हैं जितना से भी इन्होंने वाइफ की है वो खूबसूरत निकली है। ये एक नॉर्मल सी जनरल सी बात है। और अच्छा, सेक्रेटरी, जी जी, क्या जो इनके चार्ट में सेक्रेटेरियस लोग होते हैं वो इस फायरी लोग होते हैं, प्लस उनके अंदर मार्स है। तो आप देख लें, खान साहब हर वक्त गुस्से में रहते हैं, या उनका स्टाइल ऐसा है कि वो एग्रेसिव में रहता है। वो तो ये मेरे को गुस्से में नहीं रहते, ही इज टू एनर्जेटिक प्रोबेबली, एग्जैक्टली, तो मतलब मैं यही कह रहा हूँ, उनका स्टाइल है, एनर्जी उनके अंदर इतनी है क्योंकि मार्स उनके असेंडेंट में, दैट्स इट। तो ये बहुत अच्छा, कॉमन चीजें हैं। इनके जायचे से क्या हम ये जान सकते हैं कि जैसे शादी उनकी अब तीसरी शादी ये है जो कि बुशा जी बीबी के साथ है, तो क्या हाँ ये जी, पता चल सकता है कि उनकी कितनी शादियां, मतलब ये सब है, मौजूद है उनके जायचे में कि 3 शादियां होंगी? हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि जो जेमिनाई इनका वो है ना 7th हाउस, आप ये देखें जहां नंबर 3 लिखा हुआ है बर्थ चार्ट में, जी नंबर 3 देखें। जी जी। जिस भी जिस भी बंदे के अंदर 7th हाउस में 3 आ जाए हम्म या 7th हाउस में मर्क्यूरी आ जाए, उसकी मल्टीपल शादी होती है। क्योंकि मर्क्यूरी मर्क्यूरी इसका प्लैनेट है मेन, और मर्क्यूरी जब भी किसी ऐसे हाउस में चला जाता है वो मल्टीपल चीजें करवाता है। अब आप यही चीज देखें, मर्क्यूरी इनके 10th हाउस में है, तो आपने देखा होगा इन्होंने कैरियर कितने चेंज किए होंगे, आई डोंट नो, लेकिन 2 तो हमारे सामने है, पॉलिटिक्स में भी आए, क्रिकेट में भी रहे। हम्म। तो अच्छा ये मर्क्यूरी मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, ये जो 3 है, ये 3 शादी को डिफाइन नहीं कर रहा है, दिस इज द नहीं नहीं हाउस। नहीं नहीं। ये ये हाउस का नंबर है जिसमें 3 लिखा हुआ है, एक्चुअली ये 3 नंबर इज अ 7th हाउस। लेकिन 3 अच्छा नंबर, ये 3 नंबर का मतलब होता है जेमिनी। अच्छा जेमिनाई जो एक साइन है, आपको पता है हॉरोस्कोप का अच्छा एक जेमिनाई का साइन है, जेमिनाई इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। तो आप ये अच्छा देखेंगे कि मर्क्यूरी के साइन या मर्क्यूरी इटसेल्फ जिस भी हाउस में चला जाए वो मल्टीप्लाई करता है।
अच्छा, ठीक है। जी। ये तो इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट्स वेरी लॉजिकल। अगर ये चीज़ समझ में आ जाए तो आई गेस आपको जो अब तक जो मैं समझ पाई हूँ, थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है, कि डेटा हुँ, कलेक्शन है बेसिकली, एंड आपको इट्स काइंड ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा है, एग्ज़ैक्टली। आपको फार्मूला अगर पता हो तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इट्स मैथमेटिकली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ओनली इफ यू नो हाउ टू जी, अप्लाई द। बिल्कुल। हाँ, तो लोग इसको खुदा ना खास्ता गैब का इल्म तो पता नहीं कौन-कौन सा इल्म कर रहा है। अब ये मैं आपके सामने निकाल के दिखा दी, ये कौन सा गैब का इल्म है, आपको समझ में आ गई है? अच्छा, ये थोड़ा-सा, इट्स थोड़ा-सा नहीं, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। बल्कि मैं तो अपना जायचे के जानने के बारे में बड़ी वो हो रही हूँ, एंग्ज़ियस हो रही हूँ कि मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बर्थ चार्ट क्या कहता है। जी, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे रखेंगे। मैंने ये थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू दिया है। आई होप कि आप थोड़ा-सा इसके ऊपर काम करके आएँ और नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझसे सवाल करेंगी तो आई विल बी मोर हैप्पियर। क्योंकि हाँ अगर जी, मैं ही बताता जाऊँगा ये है, ये है, तो आप सर हिलाती रहेंगी जी, 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 जी। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगी कि नहीं, इसमें ये क्यों है, तो मुझे मज़ा आएगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? ठीक है, ठीक है। ये तो मुझे डेफ़िनेटली सही हम लगा, ये इसको पहले। जी, जी। नेक्स्ट वीलॉग में इंशाल्लाह आपका जायचा भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे नाजरीन हैं या जो पाकिस्तान की आवाम है, उनको मेरे ख्याल से किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने दिखाया नहीं है कि इनका जायचा कैसा लगता है या कोई भी एक नॉर्मल जायचा कैसा होता है। तो मेरे ख्याल से आप इसके ऊपर काम करें एंड डेफिनेटली मेरा यही मकसद है कि इसके ऊपर जितना हो सके, मतलब आप किसी को पैसे इसलिए नहीं दें कि वो आपका जायचा बना दें, अनटिल एंड अनलेस के आप वाकई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या आपको बनाना नहीं आता, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन ये बहुत इजी है, हमारी यूथ और हमारे यंगस्टर बहुत आराम से बना सकते मेरा ख्याल है ये वो है, एक तरह का टूल है कि हैं। हमें एग्जैक्टली। हमारे डेली डिसीजंस के ऊपर ये किस तरह इम्पैक्ट करता है। तो मेरा ख्याल बहुत सी चीज़ें आसान हो जाए, या हम अवॉइड कर सकते हैं वक्त आने से पहले बहुत सारी चीज़ों जी को। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अहम मालूमात से हमें नवाजा, और मुझे यकीन है कि हमारे सामीन को भी इससे फ़ायदा हुआ होगा, मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो सामीन, अगर आप अपना जायजा बनवाना चाहें और उसे डिटेल में पढ़वाना चाहें तो मलिक साहब का नंबर मौजूद है, आप इनसे ज़रूर रब्ता करें। जी तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच, और अल्लाह वेलकम। हाफ़िज़।